ख्वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। इकबाल ख़ान जदून एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। इस वीडियो का जो मैं आप लोगों तक भर के या अपने वीडियो आप तक पहुंचाता हूं, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि दियार गैर में बसने वाले पाकिस्तानी क्या सोचते हैं वतन अज़ीज़ के बारे में और वो क्या कहना चाहते हैं। आपकी खिदमत में गाए बगाए इस वीडियो के ज़रिए आप तक उनकी आवाज़, उनके ख़यालात पहुँचाता रहता हूँ। ख्वातीन व हज़रात, मैं कई बार पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहा हूँ, पाकिस्तान न सिर्फ इक़्तिसादी और माशी तौर पर तबाह हो चुका है, बल्कि सियासी और अखलाकी तौर पर भी तबाह और बर्बाद हो चुका है। देखा जाए तो इस मुल्क में जो पाकिस्तान है, किसी कोने में भी अमन नहीं है। किसी जगह पे ज़्यादा हो रहा है, किसी जगह पे कम, लेकिन हो ज़रूर रहा है। ये इसको कंट्रोल करना, इसमें अमन अमान कायम करना किसकी जिम्मेदारी है? यहाँ का तो बाबा आदम ही निराला है। इस सियासत के जो है ना, जो जिस तरह से ये सियासत कर रहे हैं, ये सियासत नहीं कर रहे, ये सब के सब बदमाश हैं, चोर हैं, डाकू हैं, जो मुल्क को तबाह करके, मुल्क को लूट कर बैरून मुल्क भाग जाते हैं, जिनकी जायदादें भी बाहर हैं, कारोबार भी और कारखाने भी बाहर हैं, बच्चे भी उनके बाहर पढ़ते हैं। अब हर जगह पे जिसकी भी करप्शन नेप अगर पकड़ती है तो वो उसको इंतकामी कार्रवाई का नाम देकर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। अब देखो कि मैंने एक दफ़ा रिपोर्ट जारी की थी आज से कोई 2.5 साल पहले, यहाँ से कि बैंकों में इस वक्त पाकिस्तान के जो सरमाया है, स्विस बैंक में या मुख्तलिफ ममालिकों में, या जितने इनके कारोबार हैं, वो तकरीबन 206 अरब डॉलर है, 206 बिलियन डॉलर। आज की 2 महीने पहले की जो रिपोर्ट है, बल्कि 2 भी नहीं कम है, इस वक्त पाकिस्तान का जो दौलत है जो लूटी हुई है, जो पाकिस्तान से बाहर है, 293 बिलियन हो चुकी है। कहाँ 206, कहाँ 293 बिलियन, यानी 300 बिलियन डॉलर की। मैं ये कहता हूँ कि अगर इसमें से 100 बिलियन भी मिल जाए मेरे जैसे आदमी को, खुदा की कसम पूरे इस पाकिस्तान में हर कस्बे, हर गांव से डबल रोड इस्लामाबाद तक मिल सकती है। 20,000 रुपया माजूर बूढ़ों सीनियर सिटीजनों को जो काम के काबिल नहीं है, उनको उनके घर 20,000 रुपया महीना 20 साल तक मिल सकता है। 4.5 करोड़ अवाम को रोज़गार मिल सकता है। लेकिन हर इस बात के बारे में ज़रूर गौर फरमाइए कि जिस मुल्क में बेरोज़गारी होगी, उस मुल्क के डिग्री याफ्ता लोग भी चोरी करेंगे, डाके मारेंगे, बदमाशियाँ करेंगे, लूटेंगे। उसकी वजह कि उनको नौकरियाँ कोई नहीं देता। नालायक लोगों को PIA का मैनेजर भी बनाया जाता है, चेयरमैन भी बनाया जाता है। क्यों? इस मुल्क में जितना पैसा आप लगाएंगे उतना ही बड़ा ओहदा पाएंगे, उसके बाद जितनी करप्शन करेंगे उतने ही बड़े लीडर होंगे। और ये सारा कुछ किया दरा इसमें मीडिया की भी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उन्हीं लोगों को बुलाकर
सामने आजकल इतनी खबरें नहीं होती, आजकल इतने और प्रोग्राम नहीं होते जितने के इनके टॉक शो होते हैं। हर औरत और मर्द एंकर बना हुआ है इस मुल्क में। क्यों? पैसे कमा रहे हैं। और जो भी शो में जाते हैं या तो वो इश्तिहार देते हैं या कुछ न कुछ उनके साथ उनका कुछ मुफाद वबस्ता होता है। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़रा सोचिए कि इस मुल्क में कितनी ज़्यादा एंकर हो गए हैं, कितने ज़्यादा टॉक शो हो गए हैं। हर चैनल पे देखो, हर तरफ देखो तो तू ही तू है। हर चैनल को उठा के देखो तो वहाँ पे टॉक शो है और एक दूसरे को गालियाँ बकते हैं सरेआम। उनके अंदर कोई अखलाक की बात है ही नहीं है। अब देखें कब्ज़ा माफिया, बत्ता माफिया, जो कुछ भी हो रहा है ये हुकूमत या हुकूमत के अंदर बैठे हुए वो लोगों की सरपरस्ती इन लोगों को हासिल है और ये काम कर रहे हैं। बगैर सरपरस्ती के कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इकरारुल हसन ने एक दफ़ा असला कराची से बुक कराया था और उस आदमी ने जब पकड़ा गया तो उस आदमी ने क्या किया, जी ये रिश्वत इसलिए मैं ले रहा हूँ कि मैंने इस कुर्सी पे बैठने के लिए 2-2.5 लाख रुपया दिया है और ये मैंने उन तक पहुँचाना और अपने पूरे करने हैं। जहाँ पे कुर्सियाँ छोटी कलर की 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए पे बिकें, चौकीदार जो है वो 50 से लाख तक एक पीएन को भर्ती किया जाए उस मुल्क का और उस मुल्क के सरबराहों का और उस मुल्क के जो सियासतदान हैं या जो मुल्क को चला रहे हैं उनके ऊपर क्या कहने उसके। अल्लाह ताला उनको हदायत दे, अगर ना दे तो अल्लाह ताला उनके ऊपर लानत भेजे और ये लानत आएगी उनके ऊपर। अब देखते हैं हड़ताल है मुल्क में, सियासत की खींचातानी, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी है। PIA की हड़ताल, सियासत कूद पड़ी। भाई इसका सिर्फ यही मतलब है कि अगर प्राइवेटेशंस हो रही है तो इन्हीं मुलाजमों को उसमें से एडजस्ट कर दिया जाए, उन्हीं पैल्टों को उसमें एडजस्ट कर दिया जाए। सीधी सी बात है। यहाँ अमेरिका में मिसाइल तक प्राइवेट कंपनियों में बनते हैं, असले तमाम प्राइवेट कंपनियों में बनते हैं, जितने भी पार्ट्स हैं एयरक्राफ्ट के सब प्राइवेट में हैं। लेकिन जब भी वो असला किसी को देंगे बेचेंगे उसके लिए परमिट गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है। किसी को किसी दायरे में बंद किया जाए ताकि वो उसके मुताबिक काम कर सके, लेकिन यहाँ वो सिस्टम नहीं है। PIA को देख लीजिए, 136 के 37 जहाज ऑन बोर्ड थे, यानी वो सर्कल में थे, पूरी दुनिया में थे। वो आज जरदारी साहब के दौर में मेरा ख्याल में 38 या 40 छोटे बड़े मिला के तमाम रूट्स, अताद को, कतर एयरलाइन को, एमिरेट्स को और कुवैत एयरलाइन को बेच दिए गए हैं। और कितने शर्म की बात है, इससे बड़ी शर्म की बात और कोई होगी कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसकी यानी कि इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे नहीं उतर रही। अमेरिका से, यूरोप से जाने वाले सीधे लोग लाहौर जाते हैं, वहाँ से होकर आते हैं इस्लामाबाद, वो भी पता नहीं कितने घंटे बैठते हैं। ये रूट्स बेच दिए गए हैं। अब PIA के इंजन तक बेचे गए हैं। 3 इंजन एयरक्राफ्ट के कराची से बिके हैं। कोई अगर इसमें कोई किसी को शक हो मुझसे रब्ता कायम करे, मैं उसको पेपर में बताऊंगा और वही पेपर जो उनके दरमियान जो कुछ भी होता रहा है वो दिखाऊंगा। जुल्म की हद ये है कि कोई आदमी मुल्क की सियासतदान जो है वो तामीर और तरक्की की तरफ नहीं देख रहा, सिर्फ माल बनाने के लिए। और जिस मुल्क में उसके सरबराह करप्ट और चोर हों, उस मुल्क के अवाम का तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है और जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सामने है।
خواتین و حضرات، ہمیں سیاست کا شوق نہیں ہے، معاف کیجیے، ہمیں سیاست کا شوق نہیں ہے۔ ہم بیرونی ملک میں اس ممالک کو، ترقی یافتہ ممالکوں کو دیکھ کر ایک حسرت ہوتی ہے، ایک منہ سے ایک آہ نکلتی ہے کہ یہ ہمارا وہ ملک ہے جس میں نیچرل ریسورسز، قدرتی وسائل اتنے ہیں کہ وہ چھوٹے سے عرصے میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ دنیا کے صفحے اول کا یہ ملک بن سکتا ہے۔ اگر چائنا جو ہے آج سپر پاور سے بھی آگے بڑھ چکا ہے، تو کیا پاکستان جس کی سرزمین خدا داد اصلیت سے مالا مال ہے، ہر چیز اس میں ہے، لیکن اس کو بروئے کار لانے والا، اس کو عوام کی فلاح و بہبود میں لگانے والا، ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کوئی نہیں سوچتا، صرف اپنا مال بنا رہے ہیں۔ زمینیں خرید کر مہنگے داموں بیچتے ہیں۔ جہاں پہ بھی کوئی ڈیم بنے، جہاں پہ بھی کوئی تعمیراتی کام ہو، پہلے سے زمینیں خریدی جاتی ہیں، یا ایسی قیمتی جائیدادوں کے اوپر جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، جنہوں نے اپنا پلاٹ وہاں پہ لیے، ان کے اوپر قبضے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جب جاتے ہیں تو وہ پیمنٹ بھی ہو چکی ہوتی ہے، قبضے کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہاں تھا آپ کا، ہمیں تو نہیں پتا۔ وہ بیچارہ چکر لگا کے 6 مہینے کے بعد آخر اس کا کام، اس کی نوکری، اس کے بچے ہیں، وہ واپس آ جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن ٹائم کی پابندی، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگ تو سب کچھ دیکھتے ہیں، کمپیوٹرز کے آگے 6 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، پوری رات چیٹنگ ہوتی رہتی ہے، لیکن اگر ملک کے بارے میں کوئی بات ہو تو اس کو فضول ٹاپک سمجھ کے اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ خدا را اس ملک کے لیے سوچئے، پارٹی کو حمیت نہ دیں، کسی کو پارٹی کو اگر حمیت دیں، سوچیں تو صرف پاکستان ملک کے لیے سوچیں۔ اگر آپ کا بھائی اور باپ بھی ادھر ہو، غلط کر رہا ہے، ملک کے خلاف کر رہا ہے، آپ میں اتنی جرأت ہونی چاہیے کہ آپ اس کے خلاف بھی کھڑے ہو جائیں۔ جس دن آپ اس ملک کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، میں حلفاً یہ کہتا ہوں کہ یہ ملک بہت ترقی کر جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر کسی ٹائم پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔